वर्कर है, सुनी नहीं जा रही है, वो पेड वर्कर है। और इस देश के अंदर जो तालिबानी मीडिया है वो उनको बढ़ चढ़ करके दिखाती है। वो इस कारवां को नहीं दिखाएगी, इस कारवां को आप जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा और बहुजन समाज के चिंतक जो है वो दिखाएंगे, और उसी से हमारी ताकत है। जांगड़ा जी, दिल्ली में जिस तरह से महिलाएं लाइन में लग चुकी हैं पिंक टिकट को लेके, या फिर गैस सिलेंडर की लाइन में लगी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? रेखा गुप्ता भी दिल्ली की सीएम है, महिला है वो। देखिए, इनको ना महिलाओं से लेना है, ना छात्रों से लेना है, ना इस देश के किसान और मजदूर से लेना है। इन्होंने शोषण करना है, चाहे वो कोई भी आप आ जाए, या अवसर में बदलने का इनके पास जो फार्मूला है वो पूरी देश के सामने है। और जो हालात बद से बदतर इन्होंने आज दिल्ली की नहीं पूरे देश की कर रखी है, और खास करके हम दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली में तो सिर फटुआ हो रहा है, महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं। अरे गैस सिलेंडर पहले आपने बढ़ाया क्यों? और बढ़ाया तो आप कम से कम उसको सुचारू रखते, ना तो आपने सुचारू रूप से लागू किया उसको, ना दे रहे, और महंगाई कर दी। तो ये देश के अंदर अब बिल्कुल दिल्ली की जनता इस बीजेपी सरकार से और महिला मुख्यमंत्री से तंग आ चुकी है। ये तो सोचने का विषय है, ये कहाँ गुमराह करते हैं, कैसे कैसे लोगों को परेशान करते हैं। जनता आज दोबारा पिछली सरकार पे जो शिक्षा की और स्वास्थ्य का के बलबूते पर रही थी, टिकी थी, और दिया भी था हमारे को। ऐसा नहीं आज पिछली सरकार के बदौलत हमारे बच्चे जो है आज बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर, अच्छे स्कूलों के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं। आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई कमी नहीं है गैस की? अगर नहीं कमी है तो इस देश के लोग हजारों की संख्या में वहाँ जो राशन वो उसका अपना गैस सिलेंडर का गोदाम है, वहाँ पे जनता क्यों है? आप बीजेपी ने भेज रखे हैं क्या, या आरएसएस के लोग हैं? विपक्ष वाले लाइन कोई विपक्ष के नहीं है। विपक्ष के इस देश की सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर कोहरा मचा हुआ है और ये तालिबानी सरकार सूद नहीं ले रही है। हर बार जो इस देश में डंके की बात कहने वाला प्रधानमंत्री आज वो कहाँ गए हुए हैं? वो युद्ध रुकवाने वाली बात करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति आज वो कहाँ ईरान से मुंह छिपा के भागे हुए हैं। इस देश को समझना पड़ेगा। अब अमेरिका का भी नंबर आ लिया, और हो सकता है अगर यही हालात रही, ये महामारी अगर बढ़ गई तो भारत देश के अंदर भी कोई सा भी देश युद्ध कर सकता है। ये भारत देश की जनता को जांगड़ा जी, रेखा गुप्ता पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा है किस पे आपको? हमने इस देश की जनता पे भरोसा है। इस देश की जनता तंग हो रही है। सत्ता में जो बैठे लोग वो झूठ बोल के, पाखंड करके, मक्कारी से और लोगों को गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उन्होंने कोई महिलाओं से लेना देना नहीं, कोई छात्रों से लेना देना नहीं। उनको लड़ा के अंग्रेजों वाली पॉलिसी अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। वो लड़ा के सत्ता में बना रहना चाहते हैं, और हम चैलेंज देके कहते हैं अगर हम आपको लेके ओबीसी समाज आया था तो आपको उखाड़ के भी ओबीसी समाज भेजेगा। सर, देवी बस लॉन्च किया गया है दिल्ली में, महिलाओं को पिंक कार्ड देने की बात कही जा रही है। देखिए, कोई पिंक दे लो या कोई भी कार्ड ये दे लो, ये इस देश के अंदर गुमराह करने का काम करते हैं, और इस गुमराही के कारण ही पूरे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। जैसे जुमले दे करके आए थे वैसे ही इन्होंने पूरे देश की हालात खराब करके रख दी है। कोई किसी भी एक भी देश का नागरिक ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने कोई इस देश के अंदर कोई अच्छा काम किया है। 2014 से लेके हम 27 में खड़े हैं, 26 के अंदर इनका बहुत बुरे हालात है। किसी भी परिस्थिति में कोई अच्छा काम नहीं है, जिसका खामियाजा आज भी लोग रोडों पे भुगत रहे हैं। आज इतना अच्छा बिल आया था, उस बिल का अगर सपोर्ट करते, सही से वकालत करते तो हो सकता है इनके भी अच्छे दिन रहते, और वंचित शोषित समाज के भी जो सदियों हजारों सालों से क्या इनके आने के बाद भी दुखी है, उनको भी हक। जांगड़ा जी, जिस तरह से केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे थे दिल्ली में, तो क्या दिल्ली की जनता भटक चुकी थी, आप पछता रही हैं? नहीं, जनता नहीं भटकी थी, जनता को गुमराह किया गया शराब घोटाले का नाम लेकर के, और इनके मंत्रियों को, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, तमाम सारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। तो ये तालिबानी जो सरकार है ये किसी भी हद में गुजर सकती है, कहीं भी जय श्री राम के नाम पे, कहीं हिंदुओं के नाम पे। ये तो समझना पड़ेगा। इस देश के तमाम नागरिकों को हम कहना चाहते हैं, हमारे को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को शिक्षा चाहिए, हमारे को रोजगार चाहिए, हमारे को समानता चाहिए, तब बात बनेगी। तारे धर्म को तुम रखो, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। तारे धर्म
कब जो ना खतरे में आ जाए, हमने ऐसे कैसे छोड़ दो। हम तो हक अधिकार के प्रति हमारे को जरूरत है, वो मिलना चाहिए। जांगड़ा जी, बहुजन समाज एक बड़ी आबादी में झुग्गियों में झोपड़ियों में रहता है, जो है चाहे वो मुस्लिम समाज हो, माइनॉरिटीज हो, तो लगातार रेखा गुप्ता झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रही है, कह रही है अवैध है, ये सब कब्जा किया है इन्होंने, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो, इन्होंने तोड़ना ही है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि जब ये पैसा इतना खर्च करा, इन्होंने पार्टियां इतनी दी, जय श्री राम के नारे इतने लगवाए हैं, तो शिकार कौन बनेगा? अरे मेरे को शिकार बना के दिखाओ ना, इनकी हालात खराब कर देंगे। ये तो उनकी हालात खराब करते जो अशिक्षित है, जो मजदूर है, जो झाड़ू पोछा करता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ये तो वहां हथियार चलाते। चलाओ ना हम पे, करो ना मुकदमा हम पे। हमने तुम्हारी जेलें भी देख रखी, लाठी भी देख रखी है, और सत्ता में लेके आए थे निकम्मो नालाको हरामियों, RSS के पैदल निकालने भी तुम्हारे को हम ही थे। बहुत